सत्यमेव जयते। हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही नई चीज़ लेकर के आए हैं और हम चाहते हैं कि इस चीज़ को सभी लोग ध्यान से सुने और सभी लोगों के लिए उपयोगी है। बच्चों से लेकर के जो एल्डर्स लेकर के बूढ़ों तक, माताओं, बहनों, पुरुषों, सब के लिए है। तो हम चाहते हैं कि हमारे इस वीडियो को सभी लोग बड़े ध्यान से सुने और थोड़ा समय निकाल करके सब परिवार सुने और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अपने इस वीडियो को घर बैठे बताएं ताकि वो आसानी से इस चीज़ को समझ सकें। एक जो सबसे बड़ा प्रश्न सभी मानव प्राणियों के बीच में है कि हमारे शरीर के अंदर बीमारी कैसे बनती है। अगर हम इस चीज़ को जान जाएं तो हम बहुत सी चीज़ों से अपने शरीर को सुरक्षित रख सकते हैं। बहुत सी चीज़ों से हम अपने शरीर को बीमार होने से बचा सकते हैं। बहुत सी चीज़ें होने से, बहुत सी चीज़ें को जैसे गंभीर से गंभीर रोग हैं उन चीज़ों को बचा सकते हैं और उन चीज़ों को स्वयं से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा हमारे अंदर 5 प्रश्न ऐसे हैं स्वास्थ्य संबंधी, अगर हम इन 5 प्रश्नों का उत्तर कार्य से समझ जाएं तो ये आपके लिए पूरे जीवन भर आपको स्वस्थ रहने के लिए एक तरह का मूल मंत्र हो जाएगा। क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि हम 100 साल तक बिना किसी बीमारी के जी सकते हैं। बीमार होकर के गोलियां खा करके जीना नहीं है। तो उसी पे आज हम चर्चा करेंगे, उसी पे बताने का प्रयास करेंगे कि हमारे शरीर में बीमारी कैसे बनती। 5 प्रश्न इसके साथ में आते हैं, धीरे धीरे करके सभी बताएंगे, लेकिन आज जो विशेष तौर बताएंगे 5 प्रश्न कौन से सभी के मन में उठते हैं कि हमारे शरीर में बीमारी कैसे बनती है। प्रश्न नंबर 1, अगर इसकी आपको सत्य जानकारी हो जाए, बीमारी बनने का मुख्य कारण क्या है, इसकी अगर आपको सत्य जानकारी हो जाए, क्या हम बीमारी को खुद से ठीक कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी अगर आपको सत्य मिल जाए, हम कम से कम बीमार हों या बीमार ही ना हों, इसकी जानकारी अगर आपको सही रूप से मिल जाए और बीमारी का कारण क्या हम स्वयं हैं, इस पे अगर आपका विश्वास हो जाए तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ, पूर्ण रूप से निरोगी स्वयं से रहेंगे और आप अपने परिवार को भी पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकेंगे। तो हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हमारे शरीर में बीमारी कैसे बनती है। कुछ चीज़ें, थोड़ी सी साधारण चीज़ें, पहले उसको आप शरीर के बारे में जानना जरूरी है। जैसे हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है। जैसे हमारा मकान, जब हम मकान बनाते हैं, जिसको सभी जानते हैं, मकान के लिए ईंट की ज़रूरत पड़ती है, ब्रिक्स ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह हमारे शरीर को कोशिकाओं की ज़रूरत पड़ती है। हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है और इसके अंदर मुख्य 2 जो चैनल हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चैनल है। एक हमारा जो है पूरी आँत यानी कंप्लीट इंटेस्टाइन यानी माउथ से लेकर के लास्ट में एनस तक, और दूसरा हमारा है ब्लड वेसल्स, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके जरिए हमारा खून पूरे शरीर में दौड़ता है। तो एक हमारी इंटेस्टाइन हो गई पूरी, जो लगभग 32 फीट लंबी होती है, ध्यान सुनेंगे, और एक हमारी कंप्लीट ब्लड वेसल्स हो गई जो पूरे बॉडी के अंदर फैली हुई है, सर से लेकर के नाखून तक, जिसकी की लंबाई अगर उसको खोल दिया जाए तो वो लमसम 1 लाख किलोमीटर लंबी है। इमेजिन करें 1 लाख किलोमीटर लेंथ ऑफ द टोटल ब्लड वेसल्स इनसाइड अवर बॉडी। सोचिए जरा सा, और उसके अंदर बराबर हमारा ब्लड फ्लो करता रहता है। तो प्रश्न आती है कि व्हाट वी इंजेस्ट या व्हाट यू इंजेस्ट, यही प्रश्न है कि यानी हम जो भी चीज़ खाते हैं भोजन के रूप में, या जो भी चीज़ हम अपने मुख से अंदर डालते हैं, चाहे वह लिक्विड फॉर्म में डालें, चाहे सेमी सॉलिड फॉर्म में डालें, चाहे हम उसको सॉलिड फॉर्म में डालें, वो चीज़ हमारे शरीर के अंदर 3 प्रोसेसिंग में बढ़ जाती है। यानी जब हम किसी चीज़ को खाते हैं तो खाने के बाद वो चीज़ मेटाबोलाइज होती है। मेटाबोलाइज मतलब होता है कि वो चीज़ हमारी जलती है, यानी बर्न करती है, और बर्न करने के बाद क्या होती है, उसी से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। क्योंकि हमारा शरीर जो है ऊर्जा से चलता है। ऊर्जा के लिए हमें क्या चाहिए, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। जब हमारे ग्लूकोज और ऑक्सीजन एक दूसरे से मिल जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा पैदा होती है, यानी बर्न होता है वो चीज़ जलती है। जो कि हमें शुगर जो मिलती है, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, वो हमारा शुगर कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। वो चीज़ जब मिल जाती है तो वो चीज़ जलती है और जलने के बाद हमें ऊर्जा पैदा करती है। उसी ऊर्जा से हमारा शरीर चलता है।
उसी को हम कहते हैं मेटाबोलाइज या मेटाबॉलिज्म सिस्टम्स। तो बर्न हुई कोई चीज़, जब कोई भी चीज़ जलती है तो जलने के बाद तो 100% नहीं जलती है, जलने के बाद उसमें से एशेस निकलते हैं, यानी राख निकलती है जिसे हम कह सकते हैं, या वेस्ट चीज़ें का, यानी जो राख निकली हुई हमारे वेस्ट चीज़ हो गई ना, यानी एक तरह से उससे भी कचरा निकलता है, उससे भी हमारा वेस्ट मटेरियल निकलता है, उससे भी हमारी राख टाइप की निकलती है, जिसको हम कहते हैं कि एलिमिनेट्स कर रही है, वो इसी राख को शरीर से बाहर हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड एलिमिनेशंस। तो वो राख के अंदर क्या क्या चीज़ होती हैं, उस राख के अंदर हमारी क्रिटेनिन, यूरिक एसिड्स, हमारा ये एक्सेस सोडियम ज़्यादा, एक्सेस सोडियम्स और एक्सेस कैल्शियम्स, मुख्य रूप से यही 4 चीज़ें हमारी होती हैं। और हमारी जो पाइपलाइन होती है ब्लड वेसल्स वाली, उसको इस तरीके से आप सोचें कि ब्लड वेसल्स जो हमारी है पूरी एक तरह का रोड है, यानी पूरा रोड हमारे शरीर के अंदर फैला हुआ है, और उसके अंदर जो हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है वो एक तरह का कैरियर है, यानी वो ब्लड्स हमारे शरीर के अंदर फैट भी पहुंचा रहा है, प्रोटीन भी पहुंचा रहा है, कार्बोहाइड्रेट से जो हमारी शुगर निकलती है यानी ग्लूकोज निकलता है उसको भी पहुंचा रहा है, और इसका हमारे न्यूट्रिएंट्स भी पहुंचा रहा है, मिनरल्स भी पहुंचा रहा है, विटामिन भी। ये सारी चीज़ों को कैरियर का काम जो हमारा करता है वो ब्लड करता है। ये सारी चीज़ें ब्लड्स के अंदर मिक्स होती हैं, क्योंकि जो चीज़ हम खाते हैं उनसे ये सब चीज़ें निकलती हैं, और वो चीज़ें हमारी किस जगह पर, किस सेल्स को किस चीज़ की कमी है, किस सेल्स को विटामिन चाहिए, किस सेल्स को प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, किस सेल्स को फैट चाहिए, सब चीज़ों की, क्योंकि हमारी सेल्स जो हैं वो प्रोटीन्स और फैट से बनी हुई है। कार्बोहाइड्रेट दैट इज कॉल्ड शुगर, वो शुगर्स तो हमारी बर्न, उससे शुगर से ऑक्सीजन से हमारी ऊर्जा बनती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी ये है कि ये थोड़ी सी चीज़ों को जानिए आप, बहुत चीज़ों को जानने की जरूरत नहीं कि सेल्स हमारी इम्पॉर्टेंट, पूरा बॉडी हमारी सेल स्ट्रक्चर से बनी हुई है। तो इस तरीके से जब चीज़ें हमारी बर्न हो जाती है, बर्न होने के बाद जब वो राख बन जाती है, राख के अंदर हमारी वेस्ट चीज़ें होती हैं, वो सारी वेस्ट चीज़ें हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करती रहती हैं, यानी ब्लड के साथ वो चीज़ें भी उसमें फ्लो कर रही हैं। अब उनको निकलने का रास्ते जो हमारे शरीर में 4 रास्ते हैं। एक तो हमारा पसीने के द्वारा, दूसरा हमारा यूरिन के द्वारा, तीसरा हमारा मल के द्वारा, और चौथा हमारा वायु के द्वारा। तो इन 4 रास्तों से हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो ये जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स बचा, ये जो हमारा वेस्ट मटेरियल बचा, वो चीज़ अगर हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर कहीं पर भी जा कर के वो स्टोर होने लगी, यानी 3 प्रोसेस हो गए। एक तो हमारा मेटाबोलाइज प्रोसेस हो गया, जिसके जरिए हमारी चीज़ बर्न करी। दूसरी चीज़ हमारी वही भी एलिमिनेट, यानी वो जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बचा उसको बराबर निकलते रहना चाहिए, और अगर वो निकलेगा नहीं तो क्या होगा, स्टोर करेगा। तो ब्लड वेसल्स के द्वारा जो हमारा ब्लड हर सेल्स के अंदर जा रहा है, उस सेल्स में जा करके वो स्टोर करेगा। अब मान के चलिए कि वो जो स्टोरेज हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स का हमारा स्टोरेज जो हमारा है, वो मान के चलिए हार्ट के पास के सेल्स के पास हमारा स्टोर कर गया, तो क्या करेगा, हमारी हार्ट सेल्स को वीक करेगा। और जब हमारी हार्ट सेल्स वीक हो जाएंगी तो वहाँ पर हमारा हार्ट्स को जो हमारे ब्लड सप्लाई से जो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए, जिस तरह का विटामिन मिलना चाहिए, जिस तरह का मिनरल्स मिलना चाहिए, क्योंकि सभी आर्गन्स जितने हमारे शरीर के हैं, सारे आर्गन्स, सारे मसल्स, सारे टिश्यूज़ सब हमारी सेल स्ट्रक्चर से बनी हुई हैं। तो उस जो हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर जो चीज़ हमारी स्टोर कर जाएगी, और वो जब स्टोर कर जाएगी तो जिस जगह पर वो स्टोर करेगी, निकल नहीं पाएगी, उसी जगह उस सेल्स के अंदर हमारी बीमारी पैदा कर देगी। बड़ा सिंपल तरीका है। जिस दिन आप ये जान जाए हमारे शरीर में बीमारी बनती कैसे है, तो आपको अपने शरीर को ठीक करने में बड़ी मदद मिलेगी। तो जो स्टोर हो गई दैट इज कॉल्ड ए डिजीज़। अब प्रश्न हमारा आता है कि ये स्टोर होने से और नुकसान क्या होता है। जिस जगह पर हमने कहा नहीं, चाहे हार्ट के सेल्स में, अगर हार्ट के सेल में हो गई तो हार्ट की बीमारी आ गई, अगर हमारे लंग्स के सेल्स में हो गई तो लंग्स की बीमारी आ गई, किडनी के सेल्स में हो गई तो किडनी की बीमारी हमारी आ गई, ब्रेन के टिश्यूज़ में हो गई तो हमारी ब्रेन की बीमारी हमारी आ गई, इस तरीके से लीवर के टिश्यू के सेल्स में हो गई तो लीवर बीमारी हमारी आ गई। इस तरह से बॉडी के, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर तुम्हारा ब्लड वेसल्स का पूरा नेटवर्क फैला हुआ है ना, कोई जो है नहीं। और जिस जगह पर हमारी ब्लड वेसल्स से हमारा ब्लड बराबर जो नहीं सप्लाई हो पाता है, उसके अंदर कमी आती है, और धीरे धीरे हमारी ब्लड्स की जो हमारी पाइपलाइन है, जो हमारी बता रहे हैं, वो पाइपलाइन हमारी धीरे धीरे सक्रिय होने लगती है। वही चीज़ स्टोर करके वहाँ पर जम जाता है, और वही जम करके वहाँ पर बीमारी पैदा करता है। अगर हार्ट में पैदा हो गई तो धीरे धीरे करके हमारे हार्ट्स के अंदर ब्लड की सप्लाई कम पड़ जाएगी, और हमारे ब्लड प्रेशर की शिकायत शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे करके हमारी वो सेल्स वहाँ की क्या करेंगी, कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन के बाद धीरे धीरे वो सेल्स हमारी डैमेज होने लगेंगी, और धीरे धीरे डैमेज होने के बाद धीरे धीरे डाइंग होने, डेथ हो जाएंगे। ये तरह का सिस्टम्स हमारे शरीर के अंदर चलता रहता है।
और धीरे धीरे एक आर्गन से दूसरे आर्गन के ब्लड वेसल्स में एक जगह स्टोर हुई, धीरे धीरे स्टोर, क्योंकि हमारा जो उसके अंदर वेस्ट निकल रहा हो तो वेस्ट निकल ही रहा है ना, क्योंकि जिस क्वालिटी का हमें जो चीज़ मटेरियल चाहिए उस क्वालिटी का नहीं मिलेगा तो वेस्ट तो निकलेगा। तो वो वेस्ट हमारा जहाँ जहाँ पे स्टोर कर जाएगा वहाँ वहाँ गिर जाएंगे, और उसके साथ में क्या होगा, फिर उस वेस्ट के वजह से हमारे हर आर्गन्स के अंदर हमारी जो है, चाहे हमारा इंटेस्टाइन हो चाहे हमारे अन्य आर्गन्स हो, उसके अंदर भी सप्लाई हमारे ब्लड की कम पड़ती जाएगी, और धीरे धीरे वो आर्गन्स भी हमारे अफेक्टेड हो जाएंगे। और उनके अफेक्टेड होने से क्या होगा, जो हमारा बॉडी के अंदर का मेटाबॉलिज्म सिस्टम्स है, जो हमारे बॉडी का एलिमिनेशन सिस्टम्स है, जो हमारे बॉडी का स्टोर ना होने पाए वो सिस्टम्स है, ये सारे भी धीरे धीरे वीक होने लगते हैं और इनके फंक्शंस पुअर होने लगते हैं, और धीरे धीरे करके हमारी बीमारियाँ शरीर के अंदर मल्टीपल आर्गन्स फेल्योर के रूप में या मल्टीपल आर्गन्स के रूप में पूरे शरीर में धीरे धीरे करके फैलने लगती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जानना है ज़रूरी है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर का मेटाबॉलाइज सिस्टम एकदम परफेक्ट रहे, उसके बाद हमारी एलिमिनेशंस यानी हमें अच्छी क्वालिटी का मटेरियल मिले, जिसके अंदर हमारे ज़्यादा राख निकलने ही ना पाए, और अगर निकल भी रही है तो हमारा बराबर पास आउट होता रहे, उसमें किसी तरह की रुकावट ना होने पाए, और रुकावट होकर के अगर उसमें स्टोरेज हो गया तो वही स्टोरेज दैट कन्वर्ट इन ए डिजीज़। हम चाहते हैं कि बड़ा सिंपल तरीके में हमने आपको बताने की कोशिश किया, थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन आप इस चीज़ को आज समझ गए होंगे कि हमारे शरीर में बीमारी कैसे बनती है। उसी तरीके से जैसे कि आपके मन में तो ये रोटी कैसे बनती है, छोटी चीज़ है, रोटी कैसे बनती है। तो रोटी बनाने के पहले क्या होता है कि पहले हमें गेहूँ चाहिए। गेहूँ कैसे बनता है, गेहूँ हमारा पहले खेत में उगाना पड़ता है। किस तरह का खेत होना चाहिए, अच्छी मिट्टी होनी चाहिए, खेत उपजाऊ मिट्टी हमारी होनी चाहिए। वो उपजाऊ मिट्टी के अंदर हम गेहूँ का बीज डालते हैं, हमारा गेहूँ का पौधा बनता है, पौधा बनने के बाद फिर हमारा जो उसके अंदर गेहूँ के बीज लगते हैं, फिर इसका पकता है, हमारा पकने के बाद फिर उस गेहूँ को धो करके सुखा करके फिर हम उसको चक्की में पिसाते हैं। चक्की में पिसाने के बाद उसका हम आटा निकालते हैं, उसके पहले उसको चालते भी हैं ताकि कुछ कचरा उसके अंदर का निकल जाए, और आटा बनाने के बाद फिर हम उसको आग में पका करके उसकी रोटी बनाते हैं। इतनी बड़ी प्रोसेसिंग से जाना पड़ता है। ठीक उसी तरह की प्रोसेसिंग हमारे शरीर के अंदर होती है। जो भी चीज़ें हम खाते हैं उन चीज़ों से, जो भी चीज़ें हमारी फैट है, प्रोटीन से, हमारे जो है कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन से, हमारे जो है मिनरल्स हैं, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, और वो सारी चीज़ें हमारी प्रॉपर मात्रा में प्रॉपर जगह पहुँचना चाहिए। ये सारा सिस्टम में जहाँ पर हमारे, और सबका सबसे बड़ा कारण हमारा कि हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर उसकी फ्लोइंग में, जो हमारे जिस स्पीड से हमारा ब्लड बह रहा है, छोटी से छोटी नली उसके अंदर है और छोटी है जिसको हम बराबर अपने नेकेड आँख से देख नहीं सकते हैं, वो सारी चीज़ों में देखें ईश्वर ने हमारे शरीर को कैसे बनाया। कल्पना करिए कि इससे भी बड़ी कोई अजूबा मशीन है क्या। तमाम सारे वैज्ञानिक हमारे एक से एक चीज़ें बना रहे हैं, लेकिन सब इस शरीर के से कम ही हैं। तो हम चाहते हैं उन सब चीज़ों को समझें, और अब आगे कोशिश करेंगे कि आपके जो चारों प्रश्न और बचते हैं, बीमारी बनने का मुख्य कारण क्या है, क्या हम बीमारी खुद से ठीक कर सकते हैं, कम से कम बीमार हों या नहीं हों, और बीमारी का कारण क्या हम स्वयं हैं। इन चीज़ों का हम पूर्ण रूप से शत रूप में प्रयास करेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों को जानने के लिए एक बार आपको हमारे सेंटर से संपर्क जरूर करना पड़ेगा। जब आप संपर्क करेंगे और यहाँ पर आएंगे या ऑनलाइन के द्वारा पूछेंगे तो आपको विश्वास ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके तो और सारे तमाम सारे प्रश्न आपके अंदर उठ रहे होंगे कि भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, सभी तो उन सब चीज़ों के लिए हम चाहते हैं कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, यदि आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हो, चाहे कैंसर हो, चाहे डायलिसिस पे चल रहे हो ट्रांसप्लांट कराने के लिए, चाहे आपको लीवर सिरोसिस हो गई हो, लीवर ट्रांसप्लांट के जा रहे हो, चाहे आपको हार्ट्स के लिए बाईपास के लिए जा रहे हो, चाहे एंजियोप्लास्टी के लिए जा रहे हो, या आप किडनी रिप्लेसमेंट के लिए जा रहे हो, जॉइंट्स पेन आप हो रहे हैं, अगर इस तरह की तमाम सारी किसी भी तरह की तकलीफ आपको बॉडी के अंदर है जिसको कहते हैं क्रॉनिक डिजीजेस, तो एक बार जरूर संपर्क करें। एक बार आज विश्वास करें कि आपको घर बैठे हर तरह की भी शरीर के अंदर के गंभीर रोगों का समाधान स्वयं से मिल जाएगा, और उस चीज़ को स्वयं से कर सकेंगे। सत्यमेव जयते।